हाय गाइस, कैसे हैं आप। आज की ये वीडियो है पार्ट ऑफ स्पीच की। ये वीडियो सेव करके रख लो, आप अपने बच्चों को दिखाना, उनको बहुत काम आएगी। अगर आप अंग्रेजी सीखने के शौकीन हो तो ये वीडियो प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है और यहाँ पे इंटरजेक्शन है। यहाँ पे 9 पार्ट ऑफ स्पीच दिए हैं। ये आप हिंदी में सीखे ही होंगे कि नाउन को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं, प्रोनाउन को क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। ये नाम दी सारी चीज़ें तो हम लोग क्या करते थे, किताब बंद करके रख देते थे हमेशा हम। लेकिन ये आज की जो वीडियो है ना, ये देसी स्टाइल में है, अपनी भाषा में। मुझे अपने ही मतलब मेरे मास्टरों ने मुझे सिखाया, पर मुझे समझ में नहीं आती थी, तो मैं आज अपनी ही भाषा में आपको बताऊंगी और ये आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। क्या यूज़ होता है, नाउन, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, ठीक है, आर्टिकल है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटेंशन, ये सारी चीज़ें हमारे क्या हो रही ऐसे मतलब रख दूंगी और आपको इतना अच्छे से रटवा दूंगी कि आपको कहीं और किसी और की वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। यानी यकीन ना हो तो आप लास्ट में हमको बता दीजिए कि वीडियो आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी है। तो यहाँ पे वीडियो कैसी लगी अपने बच्चों को ज़रूर से दिखाइएगा। तो गाइस, अंग्रेजी की ये जान होती है। कौन होती है? टोटल ग्रामर होते हैं। ये टोटल ग्रामर होते हैं। ये कितने होते हैं? 9 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। ग्रामर क्या होती है? ये ग्रामर के अंदर ही होती है, ठीक है, 9 भाषा। गाइस, सबसे पहले हम समझ लेते हैं, किसको समझ लेते हैं? नाउन को समझ लेते हैं। तो नाउन क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। बात करते हैं नाउन की। वेरी सिंपल है बहुत, मतलब कोई भी आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द नाउन, तो ये मत कहना हा ये सब मत कहना। आप बोलना कि आप जो बोल रहे हैं, नाउन का मतलब नाम होता है, बात ही ख़त्म। जैसे साइंटिस्ट लोग हैं, वो पानी को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं। उसका क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? H2O बोलते हैं। उनकी भाषा ही अलग होती है, उनकी मतलब कि उसी तरह के साइंटिस्ट लोग जो होते हैं वो नाउन को क्या बोलते हैं? नाम से बुलाते हैं, ठीक है, उनको नाम से बुलाते हैं। आपने आसपास देखा ही होगा, जो चीज़ें हैं हर एक चीज़ को हम क्या बोलते हैं? नाम से बुलाते हैं। ये क्लियर है सभी को कि नाम से बुलाया जाता है। मेरा जो नाम है वो फातिमा है। तो यहाँ पे जैसे मैं बता दूँ आपको, कोई इंटरव्यू में पूछे व्हाट इज़ नाउन, तो फातिमा मैम जैसे राम सो रहा है, यहाँ पर हम कहेंगे राम इज़ स्लीपिंग। अब कहे इस सेंटेंस को बताऊंगी ना कि नाउन कौन सा है, नाउन कौन सा है। यहाँ पे सब हंसने लगेगा, हाँ नाउन ही, अरे जो मेरा नाम है वही तो नाउन होगा। यहाँ पे स्लीपिंग तो नाउन होगा नहीं। स्लीपिंग किसी का नाम हो सकता है? नहीं, बिल्कुल स्लीपिंग किसी का नाम नहीं हो सकता है। इस किसी का नाम हो सकता है? नहीं, ये भी किसी का नाम नहीं हो सकता है। तो किसी बच्चे का नाम भी नहीं, इस भी किसी का नाम नहीं होता है। तो राम यहाँ पे क्या है? नाम किसका आ रहा है? राम का नाम है। तो राम हमारा क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं, हम बात करते हैं प्रोनाउन के बारे में। ये नाम की जगह यूज़ होते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। नाम की जगह इस्तेमाल किए जाने वाले। अब नाम की जगह क्या इस्तेमाल होंगे? अब नाम की जगह इस्तेमाल क्या होंगे? क्या इस्तेमाल करती हूँ? जैसे मान लीजिए मेरा नाम फातिमा है, ठीक है, मेरा नाम फातिमा है, लेकिन मैं अपने नाम की जगह तो जैसे आज फातिमा आपको पढ़ाऊँगी, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी। सेंटेंस कैसा लगा आपको? किसे पढ़ाऊंगी? तुम्हें पढ़ाऊंगी ना, मतलब तुम्हें पढ़ाऊंगी। मैं तुम क्यों बोल रही हूँ? अरे भाई, हमें नाम लेना चाहिए। तो इतने नाम कौन लेगा? क्या तुम्हें पढ़ाना चाहिए? राम, श्याम, सोहन, मोहन, रोहन, ठीक है, गीता, सीता, रीता, मीता, क्या हम सबका नाम ले सकते? क्या कहेंगे? राम, हम क्या करें? तुम्हें पढ़ाएंगे। तो कौन पढ़ाएगा? आज फातिमा तुम्हें पढ़ा रही है, तो नाम लेके हम सबका नहीं बोल सकते, इसलिए हमने कहा कि तुम्हें पढ़ाएंगे। या बार बार सबके नाम कौन लेगा, ठीक है। जैसे रोहित आया तो मेरे दादाजी ने पूछा, क्या बात है, क्यों आए हो? तो उन्होंने कहा कि आपसे मिलने आए हैं। भैया, हम क्यों बोल रहे हैं? अपने नाम लो, सब लोग। तो ये जो हम हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। ये वे है, वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। वह है, वो भी हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। यू है, ये भी हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। या तुम हो तो भी हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। ये प्रोनाउन होते हैं। जैसे वह सो रही है, शी इज स्लीपिंग।
कौन सा मतलब ऐसा वर्ड है जो नाम की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, वो वर्ड होते हैं, ठीक है। सी ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। और जो ये वो खुद का एक नाम ले रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, वो नाउन हो जाएगा। ठीक है, सभी को यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया सभी को। अब बात करते हैं वर्ब की, बात करते हैं किसे कहते हैं, तो इसको भी देख लिए। तो वर्ब कहते हैं काम को, जैसे आना जाना, खाना पीना, सोना रोना, ठीक है, पढ़ना लिखना या फिर दौड़ना, ये सारा हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा वर्ब हो जाएगा, जिसे काम कहते हैं। इसको समझ जाइए कि काम आ रहा तो समझ जाइए वर्ब लगाना है। जैसे मान लीजिए वह सो रही है, सी इज स्लीपिंग, मैंने देखा, आई सॉ, ठीक है। अब देखिए गाइज, ही कोई काम है, नहीं नहीं नहीं, ही कोई काम नहीं है। क्या इस कोई काम है, नहीं इस भी कोई काम नहीं है। क्या स्लीपिंग कोई काम है, सोना कोई काम है, हाँ ये वर्ब है, यही तो हमारा काम है, क्योंकि यही जगह तो बता रहे हैं कि ये हम काम क्या कर रहे हैं, सोने का काम कर रहे हैं। अब एक देख लेते दूसरा, ये इसमें देख लीजिए दूसरा क्या मैं कोई काम है, नहीं बिल्कुल नहीं, ये भी कोई काम नहीं है। नहीं नहीं, आई कोई काम नहीं है। देखना कोई काम है, हाँ बिल्कुल देखना कोई काम, ये रीडिंग हमारा काम है, क्यों, हम पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वर्ब को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में क्रिया बोलते हैं, इसे वर्ब कहते हैं। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। चलिए हम आगे बात करते हैं, एडजेक्टिव के बारे में बात करते हैं। और किसी चीज़ को, ठीक है, खासियत, जैसे किसी चीज़ की खासियत बताना हो, जैसे वह लड़की है तो वो हो गया लड़की, तो नॉर्मल हो गया, लड़की तो नॉर्मल हो गया। लड़की है तो क्या, अच्छी लड़की है, बुरी लड़की है, काली लड़की है, गोरी लड़की है, ठीक है, बहुत गोरी लड़की है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, किसी की खासियत बताना, मोटी लड़की है, छोटी लड़की है। ये मान लीजिए मार्कर है, मार्कर छोटा है, बड़ा है, तो इस तरह से हमें क्या करना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है कि वहाँ पे कौन लड़की छोटी है, बड़ी है, या ऐसा कुछ। तो जो उनके बारे में बताएंगे, खासियत बताएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम एडवर्ब की। एडवर्ब ये होता है, वो एडजेक्टिव का ही होता है। जैसे वह अच्छी लड़की है, अभी हमने क्या सीखा था, अभी क्वालिटी किसी की बताना, किसी की अच्छाई बताना एक होती है, ठीक है, किसी की अच्छाई बताना एक होती है। और बहुत अच्छी है तो इसका और खासियत बता रहा है। थोड़ी अच्छी है, ठीक है, थोड़ी अच्छी लड़की है, उसकी खासियत बताना है। तो कहने का मतलब ये तो एडवर्ब हो जाएगा, ऐड कर देते हैं। जैसे लंबा पेन है, ठीक है, लंबा ऐसे छोटा है या फिर लंबा है, पेन है, तो कहने का मतलब क्या होता है कि जिसकी खासियत बताई जाए, ठीक है। तो ये जैसे काले रंग का है, किस कलर का है, वो काले रंग का है, और काली की क्वालिटी बताएं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो एडवर्ब हो जाता है। क्लियर है सभी को यहाँ तक। चलिए हम बात करते हैं अभी आर्टिकल की। ये तो कुछ नहीं है, ये सब ये कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। ए होता है, एन होता है, फिर और दा होता है। ए, एन और दा होता है। आई लाइक पेन, आई लाइक पेन क्या हो जाएगा हमारा, जैसे मान लीजिए आई लाइक पेन, आई लाइक कार, ठीक है, वो हमारे आर्टिकल कहलाएंगे। इसकी वीडियो आप मेरी चैनल पर देख सकते हैं, जाइए सर्च करके आप देख लीजिएगा और हमें बताइएगा कि ये आपको कैसे लगे। इसको ऑलरेडी मैंने बाय फातिमा मैम, तो ये एन और दा का जो वीडियो है आप उस पर जाके डिस्क्रिप्शन पे भी आप देख सकते हैं उस वीडियो को जाके, और कैसी लगी वीडियो आप ज़रूर से बताइएगा। अब हम बात करते हैं इसकी प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन हमारी क्या होती है, जगह बताता है। ये जो पेन है मेरे हाथ में, कहाँ पर है, हाथ के ऊपर दिख रहा होगा आपको। ये मेरी पेन कहाँ पे, हाथ के ऊपर है। अभी मैं रख दूँ इसको ऐसे, तो ये हाथ के सामने हो जाएगी। अभी देखिए हम इसको रख दें, अभी इसके ऊपर हाथ रख दें, क्या होगा, हाथ के नीचे पेन है। तो कहने का मतलब है जहाँ पे उसका पोर्शन बताए, जहाँ पे उसका डायरेक्शन बताए। जैसे भी अभी मैं जहाँ पे बैठी हूँ, मैं बेड के ऊपर बैठी हूँ, तो मैं कहने का मतलब है कि मैं छत के नीचे हूँ, मैं छत के नीचे हूँ, ठीक है, कारपेट के नीचे, कारपेट के ऊपर हूँ। तो मेरे क्या है, ये पेन है, अभी मेरे क्या है, हाथ के ऊपर है, ठीक है। अगर इसको हम यहाँ पे रख दें, तो ये अभी टैब के ऊपर है। तो कहने एक
पोजीशन बताना, जिसकी पोजीशन बताई जाएगी, जो चीज़ जहाँ पे रखी है उसकी पोजीशन बताई जाएगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा प्रेपोजिशन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए टेबल के, अभी हम कहाँ बैठे हैं, टेबल के सामने। अभी मैं कहाँ बोल रही हूँ, माइक मेरे सामने है, ठीक है। अभी मेरा क्या है, कैमरा कहाँ, मेरे सामने है। तो कहने का मतलब है जो पोजीशन बताई जाए, जहाँ पे आप बैठे हो जो पोजीशन बताई जाती है वो हमारी क्या हो जाती है, प्रीपोजिशन हो जाती है। अभी मान लीजिए बॉल, अभी एक बॉल, मान लीजिए एक बॉल ले लेते हैं, उसको हम क्या करें, टेबल के ऊपर रख देंगे, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, द बॉल इज ऑन द टेबल, ठीक है। तो किस वर्ड से आपकी प्रीपोजिशन पता चल रही है, ऑन से पता चल रही, किसे। अब बात करते हैं कंजक्शन की। ये क्या होता है, इसको भी हम अच्छे से समझ जाते हैं। इसका मतलब होता है जोड़ना, और ये यहाँ पे अगर एडिंग होता है। जोड़ना इसी क्या मतलब इसे कह लीजिए आपकी चेन होती है। जो चेन होती है, जो कहते वह नहीं आया, वह बीमार है, तो अब ये दोनों वाक्यों में पढ़िए जरा, वह नहीं आया, क्या ऐसा हम बोलते हैं, नहीं ना। मैं फ्री हूँ, मैं सो रहा हूँ, तो कोई क्या बोल रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा कोई क्या बोल रहा है। इन दोनों को चेन से जोड़ देते हैं, ठीक है, इन दोनों को हम चेन से जोड़ देते हैं। मैं फ्री हूँ इसलिए सो रही हूँ, मैं फ्री हूँ इसलिए मैं सो रही हूँ। अब समझ आई बातें कि ये दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ने पे, बहाने पे क्या वर्ड निकल रहा है, यही तो हमारा कंजक्शन हो गया। इनको जोड़, मैं फ्री हूँ इसलिए मैं नहीं है, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने पे क्या निकल के आ रहा है, हमारा कंजक्शन आ रहा है। ये हमारा कंजक्शन है, उनको जोड़ने का काम करता है। बात समझ में आ गई। चलिए हम बात करते हैं लास्ट वाली, यहाँ पे इंटरजेक्शन, हाव और भाव की बात करते हैं। चलिए इमोशन की बात करते हैं। इंटरजेक्शन का मतलब होता है जैसे अच्छा, हाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ और भाव को, ठीक है, हाँ 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 हाँ। जैसे क्या होता है, हम बोल रहे हैं, हंस रहे हैं और बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील कर रहे हैं, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये हाव भाव दिखाता है इसमें, ठीक है। ये अंग्रेजी के 3 वर्ड होते हैं, ये आते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और एक्सक्लामेटरी हो गया, आल्स हो गया, और हुर्रे हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, हमारा इंटरजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम आगे बात करते हैं। तो इस तरह आप बच्चों को समझाएंगे तो बच्चों को बहुत इस तरह से आप बच्चों को समझाएंगे तो बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सभी को ये पार्ट ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। आई थिंक मैंने जो समझाना चाह रही थी मैंने समझा दिया। अगर किसी को और प्रॉब्लम्स होती है तो आप कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। बाय।